रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राय मोहम्मद हमजा और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ताज़ा गुफ्तगू इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। खुदा ताला की ज़ात आप सबको आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, तारक बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने सैयद इकरारुल हसन पर जो है हत्के इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया है। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल सैयद इकरारुल हसन ने बेनकाब किया था, सैयद इकरारुल हसन ने उस पर तफसीलन एक व्लॉग किया था, वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद का ये मौक़िफ़ है कि वो व्लॉग जो इन्होंने किया है सैयद इकरारुल हसन ने, वो बिल्कुल सरासर झूठ और तारक बशीर चीमा साहब के साथ ज़्यादती हुई है। जनाब, अब तो फैसला अदालत करेगी कि कितनी सच्चाई थी, क्या झूठ था, क्या सच था। लेकिन दूसरी जानिब सैयद इकरारुल हसन साहब जो हैं सरेआम के होस्ट हैं, AR1 न्यूज़ के एंकर हैं। उन्होंने तारक बशीर चीमा की तरफ से जो है सैयद इकरारुल हसन को कत्ल करवाने के खदशात ज़ाहिर किए। उन्होंने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है, मुझ पर हमला होता है, मुझे कत्ल कर दिया जाता है, तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ एक बंदा होगा और वो होगा तारक बशीर चीमा। सैयद इकरारुल हसन ने यह भी कहा है कि मुझे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, लेकिन मैं अपनी कौम को, अपनी आवाम को, पाकिस्तानी शहरियों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि अभी मैदान में दोनों पार्टियाँ हैं, एक तरफ तारक बशीर चीमा है, दूसरी तरफ जो है सैयद इकरारुल हसन साहब हैं, तो मैदान में जब मुकाबला होगा, जीत तो उसी की होगी जो सच पे खड़ा होगा, जीत उस बंदे की होगी जो हक और सच की जंग लड़ रहा होगा, जीत उस बंदे की होगी जो हमेशा से ही सच बोलता है। तो मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि सैयद इकरारुल हसन साहब जो हैं वो किसी पर भी झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मैं ये नहीं समझता कि सैयद इकरारुल हसन साहब जो हैं वो अपने व्यूज़ के लिए, अपने यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए या वायरल होने के लिए वो ऐसा गलत इक़दाम करेंगे, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सैयद इकरारुल हसन साहब जो हैं वो एक सच्चे लीडर हैं। मैं ये समझता हूँ कि सैयद इकरारुल हसन साहब जो हैं वो एक सच्चे सहाफ़ी हैं। मैं ये समझता हूँ कि सैयद इकरारुल हसन जो है वो पाकिस्तानी हीरो। और आप देखते हैं कि टीम सरेआम जो है किस तरीके से आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। आपको देखने को मिलता है कि टीम सरेआम के जानबाज, टीम सरेआम, इकरारुल हसन खुद जो है आवाम की फलाह बहबूद के लिए किस तरीके से काम करते हैं। जीत उसी बंदे की होगी जो हक और सच के साथ खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं सैयद इकरारुल हसन साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप घबराते नहीं, आप डरते नहीं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का हर वो शख्स जिसके दिल में अपने मुल्क की मोहब्बत है वो यकीनन आपके साथ हर लम्हा, हर वक्त खड़ा होगा। हम आपके साथ हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट आपके साथ हैं। आपसे ही हमने सीखा है कि आवाम की खिदमत करें, आपसे ही हमने सीखा है कि आवाम की आसानी के लिए काम करें, आपसे ही हमने सीखा है कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बनने का सबब बने, आपसे ही हमने सीखा है कि इंसानियत की खिदमत कैसे होती है, आपसे ही हमने सीखा है कि अपने मुल्क से मोहब्बत कैसे करनी है, आपसे ही हमने सीखा है कि इस मुआशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कैसे काम करना है। और जो बंदा अपने मुल्क पाकिस्तान को अजीम और काबिल तज़ीम मुल्क बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, बग़ैर किसी ज़ाती मफाद के, बग़ैर किसी ज़ाती मकसद के, बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी सियासत के, तो यकीनन मैं नहीं समझता कि वो बंदा किसी पर भी ऐसा इल्ज़ाम लगा सकता है। मैं नहीं समझता कि वो किसी को बदनाम करेगा अपने व्यूज़ के लिए, अपने वीडियोज़ के लिए या अपने आप की प्रमोशन के लिए। प्रमोशन की तो आम लोगों को ज़रूरत होती है, शाह साहब को तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं। वो तो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने उनको इज़्ज़तों से नवाजा है और अल्लाह ने इज़्ज़त इस वजह से दी है कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए अपने हिस्से का काम सरअंजाम दे रहे हैं, मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं, हमारी तमाम तर सपोर्ट शाह साहब के साथ हैं। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई मामला पेश आता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सैयद इकरारुल हसन के साथ कितने लोग खड़े हैं। नौजवान सैयद इकरारुल हसन के साथ हैं, उनकी नेक दुआएं, उनकी ख्वाहिशात तमाम तर शाह साहब के साथ। शाह साहब, हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह
हक और सच की जीत होगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, खून के आखिरी कतरे तक हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। तारक बशीर चीमा साहब आप भी सुन लें, जीत हक और सच की होगी। हम सैयद इकराम हसन के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।